हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वाटर केमिस्ट्री इन थर्मल पावर प्लांट्स। वाटर केमिस्ट्री को जानेंगे और वाटर प्योरिफिकेशन टेक्निक्स को हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वाटर, इसकी डेफिनेशन। द प्योरेस्ट अवेलेबल फॉर्म इज़ ए फॉर्म वाटर वेपर फ्रॉम वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, रेन, स्नो आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, रेन, स्नो या वाटर वेपर या मेल्टिंग ऑफ आइस से जो हासिल होता है प्योरेस्ट फॉर्म, उसको हम वाटर बोलते हैं। दिस वाटर ऑन रीचिंग द ग्राउंड अब्जॉर्ब डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, जब ये ग्राउंड पे आता है तो मुख्तलिफ गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, और लेसर एक्सटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अदर गैसेस भी एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, etc., जिसमें वो बाद में एसिड रेन का जिक्र भी आता है जो पोल्यूशन का सबब बनती है। अपार्ट फ्रॉम दिस द सरफेस वाटर ट्रेवल टू वेरियस प्लेसेस एंड कैचेस ऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड सॉलिड्स, etc. ठीक है, ये ज़मीन में जो है वाटर बहता है तो साथ सस्पेंडेड मटेरियल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी साथ लेता है, जैसे दरिया या नहरों में होता है। अब चलते हैं सोर्सेज ऑफ वाटर पे। सबसे पहले सोर्सेज लेक्स, रिवर्स या रेजरवायर होते हैं, जो कि सरफेस ड्रेनेज वाटर होता है हमारा। देन हमारे पास सरफेस वाटर होता है और अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो कि शैलो वेल वगैरह, डीप वेल या स्प्रिंग्स से आता है। देन हमारे पास एक सोर्स है रेन वाटर होता है, बारिश का पानी। देन सी वाटर है और स्नो मेल्टिंग है। तो ये वाटर के सोर्सेज हैं। अब सप्लाई ऑफ वाटर देखें तो इसमें सी जो है ये 95 टू 96% कंट्रीब्यूट करता है वाटर सप्लाई को, यानी कि हमारा जो समंदर है उसमें ज़्यादातर पानी पाया जाता है। फ्रेश वाटर जो है हमारे पास 2 to 3% है और फ्रोज़न वाटर हमारे पास 2% है। ठीक है, फ्रेश अवेलेबल वाटर जो है वो स्कार्स है, यानी उसकी क्वांटिटी जो है ये बहुत थोड़ी है। तो ह्यूमन जो है उसको चाहिए कि ज़्यादा पोल्यूशन से पानी को बचाएं, ताकि उसके जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो रेस्क्यू हों या कंज़र्व हों। अब बात करते हैं मेन इम्प्योरिटीज़ की। तो सबसे पहली इम्प्योरिटी जो वाटर में होती है ये सस्पेंडेड या माइक्रो साइज़ डस्ट पार्टिकल हो सकता है, सैंड या सिल्ट पार्टिकल हो सकता है, जो कि वाटर में टर्बिडिटी काज करता है। देन सेकंड है कोलाइडल। ठीक है, एक मैक्रो होता है जो सस्पेंडेड होता है, और कोलाइडल जो होता है ये माइक्रो साइज़ के होते हैं, जो कि 1 to 100 नैनोमीटर के साइज़ के होते हैं। तो ये माइक्रो साइज़ पार्टिकल भी उसमें पाए जाते हैं। देन थर्ड पे है डिज़ोल्व्ड फॉर्म, जैसे साल्ट्स वगैरह, नेचुरल न्यूट्रल साल्ट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, अल्कलीज हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स हैं। तो इस तरह के साल्ट वगैरह जो होते हैं, नाइट्रेट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, इस तरह के साल्ट जो हैं ये उसमें डिज़ोल्व हुए होते हैं वाटर में। तो ये इसकी मेनली इम्प्योरिटीज़ है, मैक्रो, माइक्रो और साल्ट्स। अब इंडस्ट्री में देखें तो इसमें एक कूलिंग वाटर यूज़ होता है, बॉयलर वाटर यूज़ होता है, प्रोसेस वाटर होता है और कंजम्पटिव वाटर यूज़ होता है। तो वाटर की कंजप्शन के हिसाब से हम देखते हैं कि कौन सी ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। तो अब हम देखते हैं प्री ट्रीटमेंट ऑफ रा वाटर, यानी कि उसको सबसे पहले क्या करते हैं, फ़िल्टर करते हैं उससे फॉर सॉफ्टनिंग एंड डीएम प्लांट। ठीक है, अल्ट्रा प्योर करते हैं हम उसको, डी मिनरलाइज करते हैं। ठीक है, कूल करते हैं वाटर को, या मॉनिटरिंग ऑफ स्टीम, वाटर पैरामीटर्स। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो वाटर की ट्रीटमेंट के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं। अब जैसा कि वाटर प्री ट्रीटमेंट है तो इसकी टू टेक केयर ऑफ ऑर्गेनिक्स, सस्पेंडेड मटेरियल वगैरह को रिमूव करने के लिए, जैसा फ्लो डायग्राम में दिखाया गया है, क्लोरीनेशन हम करते हैं। ठीक है, क्लैरिफ्लकुलेशन, यानी कि इसमें फ्लकुलेशन हो के जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स या पार्टिकल्स, वो नीचे बैठ जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं। उसके बुनियाद पे फिर वाटर की डेंसिटी या ग्रेविटी फिल्ट्रेशन होती है। देन हम उसको जो है स्टोर कर लेते हैं और वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है। अब जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि रा वाटर है और साथ क्लोरीनेशन इसकी हुई है, देन इसकी फ्लकुलेशन हुई है, और उसके बाद क्लैरिफाइड वाटर जो है हमारे पास आ जाएगा।
अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरसेस। ठीक है, तो डिसइंफेक्शन हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। ओजोन ट्रीटमेंट से करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से करते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड से करते हैं, हीटिंग से करते हैं। ठीक है, या कम्बिनेशन ऑफ अबव, इनको हम कंबाइन भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। देन हमारे पास मेनली जो चीज़ आती है जो कि यूज़ होती है वो है फ़िल्ट्रेशन। ठीक है, जिसमें प्रेशर फ़िल्ट्रेशन होती है और ग्रेविटी फ़िल्ट्रेशन होती है। तो प्रेशर फ़िल्ट्रेशन से हम प्रेशर की मदद से या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से वाटर को फ़िल्टर करते हैं, और ग्रेविटी जो है ये उसकी वाटर की ग्रेविटी के लिहाज से हम उसको सेपरेट करते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स को। अब जैसा कि ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो इसमें ग्रेविटी के लिहाज से ये सैंड को या इस तरह को हम मुख्तलिफ लेयर्स बना के तो उसमें वाटर को ट्रीट करते हैं ताकि वो सस्पेंडेड मटेरियल जो होते हैं उसमें वो नीचे बैठ जाएं और वाटर प्योरीफाई हो जाए। जी, तो ये थी वाटर केमिस्ट्री और उसकी ट्रीटमेंट्स जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए हम करते हैं प्लांट्स में। तो इस तरह की फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।